गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी हिंदी का चैप्टर 13 मेरी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी नैनीताल की यात्रा का मनोहारी वर्णन किया है। इस पाठ का जो लेखक है वो नैनीताल की यात्रा के बारे में हमें बता रहा है। किसी स्थान की यात्रा का आनंद बहुत सुखद होता है, इसलिए कुछ लोग जगह जगह की यात्राएं करते रहते हैं। यात्रा करना, घूमना बहुत अच्छा होता है, इसलिए लोग घूमते रहते हैं। कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है जाना, भ्रमण करना, हम अपने देश के बारे में जानना। यात्रा करने से विभिन्न क्षेत्रों की वेशभूषा, खान पान, भाषा, बोली आदि का उचित ज्ञान। जब हम यात्रा करते हैं या हम जब कहीं जाते हैं तो हमें उस जगह के बारे में पता चलता है कि वहाँ क्या कैसे लोग हैं, क्या खान पान है, क्या कपड़े पहने जाते हैं। ऐसे ही हमारे देश में एक प्रदेश है उत्तराखंड, जिसमें एक नगरी है नैनीताल, जिसे पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो जो लेखक है वह बता रहा है कि उसके स्कूल से बच्चों का एक टूर नैनीताल को देखने गया। हम बस से काठगोदाम पहुंचे और काठगोदाम नैनीताल जाने के लिए पहाड़ी प्रवेश द्वार है। काठगोदाम से उत्तर प्रदेश की सरकारी बस से हम नैनीताल के लिए चले। हमारी बस पहाड़ों पर घुमावदार सड़कों पर दौड़ने लगी। चढ़ाई के कारण बस की रफ्तार बहुत तेज नहीं थी, पर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि बस धीमी गति से रेंग रही है। एक और गहरी खाई और दूसरी ओर पहाड़। खाई की ओर देखने पर भय लगता था, पहाड़ी ने हमारा मन मोह लिया। जो लेखक है वो ये बता रहा है कि हमारी बस पहाड़ों पर, सड़कों पर, घुमावदार रास्तों पर जाने लगी। बस की रफ्तार बहुत तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा था कि बहुत धीमे चल रही हो। एक और गहरी खाई था और दूसरी ओर पहाड़ थे। जब वो लोग खाई की तरफ देखते तो उन्हें भय लगता था, डर लगता था, लेकिन जब पहाड़ी की तरफ देखने में बहुत अच्छा फील होता था। नैनीताल जो है वो काठगोदाम से 35 किलोमीटर है और नैनीताल जो है वो तीन ओर से पर्वतों के बीच घिरे एक बड़े ताल के किनारे स्थित है। तीन ओर से पर्वत, एक तरफ बड़ा ताल है, उसके किनारे नैनीताल है, इसीलिए इसका नाम है नैनीताल। नैनीताल के पास छोटी बड़ी 20 झीलें हैं। नैनीताल में नैनीताल नगरी की लंबाई 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर है। जो नैनीताल नगर है उसकी लंबाई है 1.5 और चौड़ाई 1 है। इसके बीच में जो झील है नैनीताल के, उसे नैनी झील कहते हैं। और इसी झील के पास नैना देवी का हमारे एक देवी है नैना, उनका एक प्रसिद्ध मंदिर है नैनीताल में ही। और ताल के किनारे बसी है, इसीलिए इस नगर को नैनीताल कहा जाता है। नैनीताल में प्रवेश करते ही तल्ली ताल पड़ता है। जैसे हम नैनीताल के अंदर भ्रमण करने के लिए घुसते हैं तो एक हमें दिखाई देता है प्रवेश द्वार नैनीताल। उसका दूसरा सिरा पर जो है उसे मल्ली ताल कहा जाता है। इसी पर नैना देवी का मंदिर है। झील के किनारे दोनों सिरों को मिलाने वाली एक चौड़ी सड़क है जो समतल है। इस पर इन दिनों रिक्शे भी चलने लगे हैं। झील में सुंदर शिकारे तैरते रहते हैं। नैनीताल आने वाले पर्यटक इन शिकारों पर बैठकर झील की सैर करते हैं। यहाँ से नैनीताल का दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई पड़ता है। पहाड़ों पर बिखरे पड़े ऊंचे नीचे मकान, बाजार और होटल्स आदि के दृश्य हृदय को लुभाते हैं। जो राइटर है, लेखक है, वो ये बता रहा है कि झील है, उसमें शिकारे मतलब एक तरीके के बोट वगैरह होंगे, वो तैरते रहते हैं, उसमें लोग बैठते हैं, पर्यटक उसकी वहाँ सैर करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ों पर ऊंचे नीचे जो मकान है, बाजार हैं, होटल्स हैं, वो भी बहुत अच्छे देखने में लगते हैं। मौसम में हल्की हल्की ठंड रहती है। नैनीताल का मौसम हल्का ठंडा रहता है। स्वेटर पहना भी जा सकता है, नहीं भी पहना जा सकता, ज़्यादा ठंड ना हो तो। नैनीताल से ऊपर एक जो हमने भी बताया था एक झील है, उसका एक सिरा तल्ली ताल और दूसरा सिरा मल्ली ताल, जहाँ नैना देवी का मंदिर है। उसी से ऊपर एक सड़क जाती होगी। पहाड़ी पर जाने के लिए एक रास्ता है जो चाइना पीक पर जाता, कोई स्थान होगा चाइना पीक ऊंचाई पर, वहाँ तक वो जाता होगा और वहाँ से वो लोग गए होंगे और वहाँ पे कोई हवा घर बना होगा। हवा घर से उन्होंने बर्फ से ढकी चोटियों को देखा। चांदनी रात में नौका विहार मतलब झील में नौका विहार का अपना अलग ही आनंद है। पहाड़ी ढलानों पर बने घरों में जब लाइटें जल जाती हैं, पहाड़ी ढलान है क्योंकि वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो पहाड़ों पे ही घर बने हुए हैं, और जब रात होती है तो उन घरों में जब लाइटें जलती हैं तब उनका अक्स झील के पानी में, मतलब वो लाइटों की जो रोशनी है वो पानी में पड़ती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो हम हीरे जवाहरातों की किसी घाटी में तैरते चले जा रहे हो। मतलब लाइटों की रोशनी जब पानी पड़ती है तो बहुत ही झिलमिल मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो राइटर कह रहा है ऐसा लग रहा है कि हीरे जवाहरातों की किसी घाटी में हो। ऊपर चाइना पीक से जब उस झील को देखा जाता है तब इसकी आकृति नयन की भांति दिखाई पड़ती है
और चाइना पीक जब वो मल्ली ताल से ऊपर जाते ऊँची पहाड़ी पर चाइना पीक तक, और जब वहाँ से उस झील को देखो तो ऐसा लगता है नयन नयन मतलब आँख, उसकी जो झील है उसकी आकृति, उसकी जो शेप है वो नयन आँखों की तरह दिखाई पड़ता है। नैनीताल में ही शेरवुड स्कूल है। उस स्कूल में हमारी जो फिल्मों के नायक हैं, महानायक अमिताभ बच्चन पढ़े होंगे। तो बच्चे होंगे, बच्चों ने अपने टीचर से उस स्कूल को देखने की इच्छा अपने अध्यापक महोदय से की, तो मैं बच्चों को वहाँ ले गए। शेरवुड स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चों ने हमारा तहे दिल से स्वागत किया, हमें चाय पिलाई और चलते समय हम सभी को उपहार भी दिए। बता रहा है कि हम शेरवुड स्कूल गए, वहाँ के प्रिंसिपल और बच्चों ने हमारा बहुत स्वागत किया, हमें चाय पिलाई और हमें उपहार भी दिए। दूसरे दिन हम नैनीताल के अद्भुत दृश्यों को अपनी आंखों में सजाए वापस काठगोदाम लौटा और वहाँ से बस द्वारा अपने शहर वापस आ गए। अब लेखक कह रहा है कि नैनीताल का भ्रमण करने के बाद हम अपने शहर वापस आ जाते हैं। आप लोगों को घूमने जाते होंगे तो बहुत मज़ा आता होगा, आप लोग भी नैनीताल ज़रूर जाएँ।